पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि ने तनु को बताया कि जिस कार वाले से हमारी बहस हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपनी का ऑनर है मानव बजाज। और अब ये जो मेरी हालत है समझ उस दिन की सज़ा काट रही हूँ। ध्वनि ने फाइलों की तरफ देखते हुए कहा। तनु ने उसे कंफर्म करते हुए पूछा, मतलब ये सब तुझे बॉस ने करने के लिए दिया है? तो ध्वनि ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने सिर को हाँ में हिला दिया। तनु ने उसे देखते हुए पूछा, अरे यार, पर तू ये सब एक दिन में कैसे करेगी? ये तो एक दिन का नहीं बल्कि एक महीने का काम लगता है। ध्वनि ने अपने उतरते हुए चेहरे से कहा, तू जा यार, तू लंच कर ले। मुझे वक्त मिला तो मैं बाद में कर लूँगी, पर शायद नहीं मिलेगा। तनु अब ध्वनि की बातें सुनकर वहाँ से चली गई और ध्वनि अपने काम में जुट गई। ध्वनि की कैबिन ठीक मानव के कैबिन के बगल में थी, इसलिए मानव उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था। वो उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। ध्वनि काम करते करते कभी अपने पेन को अपने होठों से चबाने लगती तो कभी अपने चेहरे पर आती बालों को पीछे करती तो कभी अपने होठों को चबाने लगती। उसके ऐसे हरकत देख मानव जैसे पल भर के लिए कहीं खो सा गया। कुछ देर तक उसे इसी तरह देखने के बाद मानव ने खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना चेहरा घुमाया और सामने की ओर नज़र किया तो सामने रौनक बैठा हुआ था। अपने भाई को एक टक से देख रहा था। मानव ने बात को संभालते हुए कहा, रौनक, तू कब आया? तो रौनक ने मजाकिया मूड में झट से कहा, जब आप मेरे होने वाली भाभी को देख रहे थे। मानव ने पहले तो उसे गुस्से से घूरते हुए देखा, फिर उससे कहा, भाभी? और वो भी ये? तूने सोचा भी कैसे? और वो भी ये मैं हूँ रौनक, तू नहीं। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो रौनक ने कहा, रहने दीजिए भाई, जिस कदर आप उन्हें एक टक से देख रहे थे खोए हुए थे। आपको देखकर कोई भी बता सकता है कि आपके दिल में भी कुछ होता है, पर आप बताएंगे नहीं, जानता हूँ। तो मानव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, बताएगा कि तू यहाँ क्यों आया है? तो रौनक ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ भाई, हम सब दोस्त आज नाइट क्लब जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलेंगे? मानव ने कहा, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है छोटे, तू जा, टेक एंजॉय। तो रौनक ने कहा, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब जा रहे हैं, आपका छोटा भाई जा रहा है, आपकी बचपन की दोस्त प्रीति भी जा रही है, सब होंगे वहाँ पर, चलिए ना प्लीज़। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, मतलब तू चाहता है कि मैं अपने सारे कामकाज छोड़कर तेरे साथ नाइट क्लब जाऊँ? तो रौनक ने कहा, पर भाई ऑफिस के टाइम के बाद तो सारे एम्प्लॉयज़ पूरा स्टाफ चला जाएगा, फिर आप अकेले करेंगे क्या? तो मानव ने कहा, हे कुछ इम्पोर्टेंट काम, तू नहीं समझेगा। तो रौनक ने जिद करते हुए कहा, आप आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं, बस भाई शाम को मिलते हैं। कहता हुआ वो वहाँ से उठा और चला गया। ऑफिस का टाइम पूरा होने के बाद तनु ध्वनि के केबिन में आती है और कहती है, ओ मैडम, अब तो ये सब रख दे, ऑफिस का टाइम पूरा हो गया है, चल चलते हैं। तो ध्वनि ने कहा, नहीं यार तू जा, मैं नहीं आ सकती, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो तनु ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई ना? सब जा रहे हैं, अब तू अकेली यहाँ करेगी क्या? कल सुबह जल्दी आ जाना। तो ध्वनि ने कहा, जल्दी आने से कुछ नहीं होगा, आज मैं ओवर टाइम करूँगी, पूरी रात जाकर करूँगी तो शायद हो जाए। तू मेरी टेंशन मत ले, तू घर जा, नहीं तो तेरे घर वाले टेंशन लेंगे। तो तनु ने कहा, अच्छा, और तू नहीं जाएगी तो तेरे घर वाले टेंशन नहीं लेंगे? तो ध्वनि ने क्यूट सा चेहरा बनाकर उसे देख मुस्कुरा दी। तो तनु उसे मुस्कुराता हुआ देख समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। उसने झट से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे घर वालों को झूठ बोलूँगी तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ध्वनि ने कहा, प्लीज़ यार, तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? तो तनु ने कहा, नहीं कर सकती, नहीं झूठ बोल सकती मैं तेरे मम्मी को, अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? ध्वनि ने तनु को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ पता नहीं चलेगा,
तू बस मम्मी को फ़ोन करके बोल दे कि मैं तेरे साथ आज तेरे घर पर जा रही हूँ। इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकती है ना, प्लीज़ यार। तो तनु ने बेबस होकर उसकी बातों से सहमत हो गई। उसने कहा, ठीक है, पर तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू अपना ख्याल रखेगी, ज़रूरत पड़ने पर मुझे कॉल ज़रूर करेगी। तो ध्वनि ने कहा, हाँ यार करूँगी, अपना ख्याल भी रखूँगी और प्रॉब्लम हुई तो तुझे कॉल भी करूँगी। ओके, अब तो जा जल्दी वरना लेट हो जाएगी। तनु ने ध्वनि को बाय कहकर वहाँ से चली गई और ध्वनि फिर से अपने काम में जुट गई। पर कोई था जो कि ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद जब पूरा स्टाफ जा चुका था, अब बस मानव अपने कैबिन में था और बगल की कैबिन में ध्वनि। ध्वनि अपने काम काज में बिजी थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। अब वो डरकर कैबिन से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। शायद डोर अटक गई थी जिससे वो खुल ही नहीं रहा था। अब ध्वनि और भी ज़्यादा घबरा गई थी और मारे घबराहट की उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो वो वहीं टेबल के सहारे फर्श पर बैठकर अपना मुंह अपने घुटनों में छुपाकर रोने लगती है। शायद अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जब वह दरवाजे की तरफ देखती है तो सामने कोई खड़ा होता है और सामने से हल्की रोशनी भी आ रही थी कि तभी ध्वनि दौड़ते हुए जाती है और उस इंसान के गले लग जाती है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मानव बजाज ही था। जब लाइट गई तो मानव ने अपनी कैबिन से बाहर निकलकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था कि तभी वो ध्वनि की कैबिन की तरफ देखता है और उसे रोता हुआ देखकर उसके कैबिन में आया था। ध्वनि मानव के सीने से लगी हुई थी, काफ़ी डरी हुई थी, सिसक रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे मानव के सीने से लगकर काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। मानव अब उसे शांत करने के लिए उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। कुछ देर बाद ध्वनि शांत हुई तो अब वो एकदम से मानव से अलग हो जाती है। मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन से ध्वनि से पूछा, क्या हुआ, तुम रोई क्यों, तुम ठीक तो हो ना? ध्वनि ने कहा, वो मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं डर गई थी। तो मानव ने सरकास्टिक वे में कहा, रियली? तो तुम्हें किसी चीज़ से डर भी लगता है? मुझे तो लगा कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता होगा। तो मानव ने सरकास्टिक वे में कहा, रियली? तो तुम्हें किसी चीज़ से डर भी लगता है? मुझे तो लगा तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता होगा। आई मीन उस दिन तुम जिस तरह मेरी कार का कांच तोड़ा तब तो तुम्हें डर नहीं लगा और आज तुम अंधेरे से डर गई। तो ध्वनि अब अपने पुराने अंदाज में आते हुए बोली, हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर इसके सिवाय किसी और चीज़ से डर नहीं लगता। आप ये मत समझना कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये सुन मानव गुस्से से भर गया और उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि मैं लोगों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता हूँ? एक तो आकर मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम उल्टा मुझे ही लेक्चर सुना रही हो। गलती की तुम जैसे लोगों की हेल्प करके। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, तुम यहाँ अकेली ही रहो अंधेरे में। बोलता हुआ वो जा ही रहा होता है कि जैसे ही वो मुड़ा उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाला होता है कि ध्वनि जल्दी से जाकर उसे पकड़कर संभालना चाहा कि दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों एक साथ नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। ध्वनि मानव के नीचे थी और उसके सिर पर कोई चोट नहीं आई क्योंकि मानव ने उसके सिर के पीछे हाथ लगा दिया था। गिरने की वजह से अब दोनों के होठ आपस में टकरा गए थे। इस तरह दोनों के होठ टकराने से ध्वनि को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा क्योंकि मानव ये पहला लड़का था जो ध्वनि के इतने करीब आया था। इससे पहले कोई लड़का इतने करीब नहीं आया था, या फिर यूँ समझिए कि ध्वनि ने अपने करीब किसी को आने ही नहीं दिया था। वही मानव वश ध्वनि को देखे जा रहा था। ध्वनि को इतने करीब से देखकर वो उसकी झील सी नीली आंखों में डूबे जा रहा था कि तभी लाइट आ गई और मानव जैसे होश में
आया वह ध्वनि के ऊपर से उठ खड़ा हुआ। तभी रौनक, जो अपने भाई मानव को क्लब ले जाने के लिए आया हुआ था, वो केबिन के बाहर खड़ा कांच के डोर से ये सब देख रहा था। दरअसल जिस वक्त रौनक आया तभी मानव और ध्वनि एक साथ जमीन पर गिर पड़े थे और उसने उन दोनों की एक्सीडेंटल किस को देख ली थी। इधर ध्वनि अभी अभी जो कुछ हुआ उस वजह से शॉक में थी। उन दोनों के बीच अक्वर्ड सिचुएशन बनी हुई थी। दोनों अब एक दूसरे की तरफ ना देखकर इधर उधर देख रहे थे। तब उन्हें वहाँ किसी और के भी होने का एहसास हुआ। दोनों ने एक साथ बाहर की ओर नज़र किया तो रौनक बाहर खड़ा मुस्कुराता हुआ उन्हें ही देख रहा था। मानव ने रौनक को देखते हुए पूछा, रौनक तू यहाँ क्या कर रहा है? तो रौनक ने कहा, भाई वैसे तो मैं आपको ही लेने आया था, पर लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। मानव ने उसे सवाल करते हुए कहा, तो मुझे क्यों लेने आया था? तो रौनक ने कहा, क्या भाई आप भी सुबह तो कहा था कि आज नाइट क्लब जाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। आप कंटिन्यू कीजिए, हम किसी और दिन जाएंगे। मानव ने उसे सवालियात नज़रों से देखते हुए कहा, क्या कंटिन्यू करूँ? तो रौनक ने कहा, जो आप कर रहे थे। तो मानव ने एक नज़र ध्वनि पर किया, फिर रौनक से पूछा, क्या कर रहा था मैं? तो रौनक ने डबल मीनिंग से बात करते हुए कहा, काम? आप अपने काम में बिजी थे ना? एक नज़र ध्वनि को देख फिर अपने भाई से रौनक ने कहा, क्यों, आप कुछ और कर रहे थे क्या? तो मानव ने गुस्से से कहा, शट अप रौनक, बकवास बंद करो। तो रौनक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मैं मजाक कर रहा था, अब चले या फिर अभी आपका काम अधूरा रह गया है? तो मानव ने रौनक की बात मानते हुए कहा, ओके मैं चलता हूँ, क्योंकि मानव अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो रौनक के मन में ज़रूर कुछ उल्टा सीधा चलने लगेगा। मानव ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, मिस ध्वनि अब आप भी जा सकती हैं, जो काम बाकी रह गया है वो कल कर लेना। तो ध्वनि मन ही मन सोचती है, क्या ये आदमी दिमाग से पैदल है या फिर मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए घर भेज रहा है? ध्वनि ने मानव से कहा, सर वो क्या है ना कि मेरे पंख नहीं है जो मैं उड़कर चली जाऊंगी। ध्वनि के ऐसा बोलने पर रौनक की हंसी छूट जाती है, जबकि मानव उसे घूरता हुआ देखता है। रौनक ने अब अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, भाई वो सही तो कह रही है, इस वक्त ना ही ऑटो मिलेगा और ना ही टैक्सी, तो वो घर कैसे जाएगी? तो मानव ने कहा, ओके हम क्लब जा रहे हैं तो इसे घर ड्रॉप कर देंगे। रौनक अपनी भाई की बात सुनकर चौंकने लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई किसी लड़की को ड्रॉप करने की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मानव ने किसी लड़की को उसके घर तक ड्रॉप किया हो। मानव ने अब अपने कड़क आवाज़ में कहा, चलना है या तुम दोनों को यहीं खड़े रहकर मुझे घूरते रहना है? मानव अब वहाँ से चला गया और रौनक ध्वनि उसके पीछे पीछे। मानव जैसे ही अपनी गाड़ी निकालता है, रौनक उसकी बगल वाली सीट पर बैठता है, जबकि ध्वनि पीछे की सीट में। मानव ने ध्वनि को मिरर में देखते हुए पूछता है, एड्रेस क्या है तुम्हारे घर का? तो ध्वनि अपनी एड्रेस बता देती है और मानव की कार उस ओर दौड़ पड़ती है। थकी हुई सी ध्वनि पीछे की सीट में अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जबकि मानव वो ड्राइव करता हुआ रह रहकर उसे मिरर में देख रहा था। कुछ देर बाद कार आकर खड़ी होती है ध्वनि के घर के आगे। ध्वनि उतरती है और थैंक्स बोलकर चली जाती है और वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ध्वनि की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने घर में क्या बोलेगी। तनु से कहकर अपनी मम्मी को झूठ बुलवाया था कि आज वो तनु के घर रुकने वाली है। अब वो घर जाकर क्या कहेगी? साथ ही क्या मानव अब धीरे धीरे ध्वनि की तरफ खींचने लगा है? क्या होगा आगे की कहानी जानने के लिए कहानी पर बने रहे।